अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। गुज़िश्ता रोज़ प्रोग्राम टॉप स्टोरी ने कवर की पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर लाहौर में होने वाली बारिशों का जो सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद जो आफ्टर मैथ था, जो उसके बाद होने वाली तबाही थी, वो हमने आप तक पहुंचाई, जिसको आपने खूब पजीराई दी है। आज एक बार फिर हमारी टीम जो है वो शहर लाहौर के उन्हीं मसाइल को उजागर कर रही है कि बारिशों के बाद और कौन कौन से मसाइल जन्म लेते हैं। तो एक मसला तो आपने मेरे दाएं जानिब देख ही लिया होगा, जिसको एक्सप्लेन करना इतना मुश्किल नहीं है। आप इसको देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं बारिशों के बाद शहर लाहौर में पड़ने वाले शगाफ और गड़ों की बात कर रही हूँ। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ भी एक दीवार गिरती है और उस दीवार के तले आकर 4 शहरी अब जिंदगी की बाजी जो है वो हार जाते हैं। प्रोग्राम टॉप स्टोरी का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आपको दिखाएंगे शहर लाहौर की कहानी और ये किसकी जिम्मेदारी है। गुज़िश्ता साल भी यही कहानी थी, यही सिचुएशन थी, हमारी यही टीम थी, लेकिन तब्दीली फिर भी नहीं आई है, बेहतरी फिर भी नहीं आई है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और साथ साथ आपको दिखाते हैं कहाँ कहाँ कौन कौन सा नुकसान हुआ और वो नुकसान कौन कौन पूरा करेगा और कौन कौन जो है वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। तो अल्लाहू गोल चक्कर से जब हम आगे आ जाते हैं, ये ख़याबान फिरदौसी है और जौहर टाउन का ये इलाका है। यहाँ पर जो पड़ने वाला शगाफ है वो इतना बड़ा है कि इससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है अगर इसको बर वक्त कंप्लीट ना किया गया या इसको फिल ना किया गया, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये शैलोनेस, अब अगर कैमरामैन आपको दिखाए, पूरी रोड के नीचे सिर्फ मिट्टी है और कंक्रीट बिल्कुल भी नहीं है। और इस बिल्कुल खोखलेपन के ऊपर जो गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिलें हैं, वो रेवा दवा हैं। तो इसको कभी भी किसी भी हादसे का सबब ये बन सकता है, गाड़ियां धंस सकती हैं और इससे भी बड़ा नुकसान हो सकता है, जिसमें माली नुकसान तो है ही लेकिन जानी नुकसान भी हो सकता है। तो वासा और एलडीए के दरमियान जो है वो चपकलिश चल रही है इस वक्त। वो क्या चपकलिश है और क्या मामला है दोनों के दरमियान कि इस तरह के गड़े पूरे शहर लाहौर में हमें नजर आ रहे हैं। ये हम जानेंगे अपने नुमाइंदे शेख ज़ैनुल आबिदीन से। शेख ज़ैन, इस तरह के गड़ों के ऊपर हमने लास्ट ईयर भी टॉप स्टोरी की और हम इस साल भी इसी तरह के गड़ों को कवर कर रहे हैं। क्या शहर लाहौर की किस्मत ये हो चुकी है कि बारिश वो एंजॉय नहीं कर सकते, पकोड़े वो खा नहीं सकते, या तो बिजली चली जाती है या फिर इस तरह रोड्स के ऊपर शगाफ पड़ जाते हैं और मसले मसाइल बहुत ज़्यादा जन्म ले लेते हैं? आपकी ये सारी बातें सुन के ना मुझे एक शेर याद आ गया कि बर्बाद गुलस्तान को करने के लिए एक ही उल्लू काफ़ी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलस्तान क्या होगा। वाह। तो एक ही मेरा ख्याल है वासा ही ठीक था जो कि पूरे शहर को बर्बाद कर रहा था। अब तो बाकी इदारों ने भी बर्बाद करना शुरू कर दिया। तो अब आप देखें कि आपके शहर लाहौर जिसके चर्चे बाहर दीगर ममालिक तक हैं, तो उसका क्या हाल है। अब ये जिस गड़े की आप बात कर रही हैं, लेकिन हौसला रखें, हम जो है शहर लाहौर के साथ हैं और इसकी आवाज़ इस तरह बनेंगे कि हम किसी को चैन से नहीं रहने देंगे। जिसकी जो ड्यूटी है हम उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे कि अपनी ड्यूटी सरअंजाम जरूर दे और इंशाल्लाह ताला ये हमारी कोशिश जारी रहेगी। ये जो मदीहा जो आप ये गड़े की बात कर रही हैं, ये इसी मुकाम पर 25 जुलाई को 1 मीटर दूर गड़ा पड़ चुका है। उसकी भी वजह ये थी कि नीचे गुजरने वाली सीवरेज लाइन सेटल हो गई थी, क्राउन फेलियर हो गया। इस गड़ा पड़ने की वजह भी यही है कि सीवरेज लाइन सेटल हो गई, क्राउन फेलियर हो गया। ये कल वाक़या पेश आया है तकरीबन 3-4 बजे के करीब। आप देखें कि 24 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, अभी तक यहाँ पे मुरम्मत का काम शुरू नहीं किया जा सका। इस चीज़ की तहकीकात बाद में कर लें कि क्या वजूहात हुई, क्यों हुई, किसने काम नहीं किया। एटलीस्ट लोगों की सहूलत के लिए इसकी मुरम्मत का काम तो करें। अब अच्छा, जैसा कि मैंने कहा कि ये नीचे बिल्कुल खोखलापन है, ऊपर से गाड़ियाँ गुजर रही हैं, क्या एलडीए वासा शहरियों की जान उनको अजीज नहीं है, सेंसिटिव नहीं है? वो देखें, इसके ऊपर अभी तक वासा इंतजामिया इस मामले को सीरियस ही नहीं ले रही। उनके नज़दीक क्राउन फेलियर होना एक रूटीन का मैटर है। 3 मॉनसून की बात की जाए इस साल के और पिछले 2 सालों के, तो इस साल शहर लाहौर में सबसे ज़्यादा शगाफ पड़े हैं 9। इसी ख़याबान फिरदौसी जौहर टाउन पे जहाँ पे आप मौजूद हैं, 3 शगाफ यहाँ पे, एबर्ट रोड 3 शगाफ वहाँ पे, मेन बुलेवार्ड गुलशन रावी 2 शगाफ वहाँ पे, एक टाउनशिप में, एक अलामा इकबाल टाउन में।
तो शिगाफ पे शिगाफ पड़ रहे हैं और बासा इंतजामिया सिर्फ ये कह रही है कि वो सीवरेज लाइन बोसीदा होगी, क्राउन फेलियर होगा, हम इसकी मुरम्मत कर देंगे। कोई मास्टर प्लान मौजूद नहीं है कि इस सीवरेज लाइनों का क्या किया जाएगा इन फ्यूचर। एक यहाँ पर बंदा बैठा है, वो कुर्सी लगा के, मुझे नहीं पता उसकी क्या उसको बताया गया है कि उसने क्या काम करना है। भाई आपने क्या काम करना है यहाँ बैठ के? क्या आप यहाँ पे बैठे हैं कौन से महकमे की जानिब से? और आपको क्या बताया गया, आपने क्या करना है? मैंने क्या बस बैठना है, बस बैठना है। तो शहरी यहाँ पे खड़े होकर नज़ारा कर रहे हैं, इनको रोकना, ये बताया गया है कि रोकना है? हाँ जी। ये तो गिर जाएंगे। साइड से करते और रखिए इधर भाई 2-3 लंगे लोना साइड से किता लोना क्या इधर आओ। ठीक है, ज़ैन मासूम है ये, तो इनसे हम बात इतना नहीं कर सकते हैं। ये वो सूरत हाल है। आप यहाँ पे शहरी हैं? जी जी, यही मोहल्ले, यही क्या है। अच्छा, इसी मोहल्ले हो गया। इस वजह से बारिश की ये खराब हो गया, तो कोई तवज्जो नहीं दे रही। हर तरफ से गलियों में पानी है, ये वो। अब यहाँ भी खतरा है, रात को कैसे पता, किसी को पता चलेगा? तो इसके लिए तो काम होना चाहिए ना अर्जेंट में। ये तो मेन रोड हर तरफ हर वक्त रश होता है ये, तो ये तो उनको ज़रूरी काम करना चाहिए। समझ कुछ नहीं आ रही ज़ैन, लास्ट कमेंट आप क्या देंगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही यहाँ पे खड़े होके। देखिए, मैं सिर्फ इस पे यही कहना चाहता हूँ कि जो अभी तक गैर संजीदा रवैया इदारों का गढ़ों के मामले के ऊपर और इसको ये लाइट लेते हैं, इसके ऊपर काम करना चाहिए। बाकायदा तौर पर पूरे शहर का मास्टर प्लान तैयार होना चाहिए सीवरेज के हवाले से, ताकि इस तरह के वाक़यात पेश ना आए। अभी 7 दिन पहले जो बारिश हुई थी, एक खड़ा ट्रक पूरा ज़मीन के अंदर धंस गया था, सिर्फ वजह क्या हुई थी कि नीचे क्राउन फेलियर हो गया था। तो क्या इन चीज़ों के इंतज़ार में है कि इस तरह के वाक़यात रूनुमा हों तो फिर ही कोई एक्शन लिया जाए? जिस तरह मैन होल कवर्स जब नहीं होते तो उसके अंदर कोई बच्चा गिर जाता है तो उसके बाद सारी इंतजामिया हरकत में आती है, उसके बाद तो PNCN सब हरकत में आते हैं। क्या अभी इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि इसके अंदर कोई खुदा ना खास्ता कोई गाड़ी गिर जाए, कोई जानी नुकसान हो जाए? तो बात जिस तरह वो बिलावल भुट्टो साहब फरमाते हैं कि बारिश ज़्यादा होती है तो पानी ज़्यादा होता है, तो अब क्या शहर लाहौर में बारिश ज़्यादा होती है तो गड़े ज़्यादा पड़ते हैं? क्या ये देखना शुरू कर दें? इसके ऊपर भी कुछ ख्याल करना चाहिए। ठीक है, आइए ज़रा शहरियों से बात करते हैं, वो यहाँ से गुजर रहे हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें। तो इस सड़क से गुजरने वाले भी अपने ख्याल का इजहार करना चाहते हैं। कब कब गुजरते हैं इस सड़क से? मेरा तकरीबन 5-6 साल गुजरना है इधर से। एक मरतबा एक दिन में? हाँ जी, तकरीबन ठीक है। और तकरीबन इससे पहले भी 3-4 मरतबा पहले बारिश हुई थी, ठीक है, फिर भी यानी कि यही हाल हुआ था सड़क का, ठीक है। अब फिर यानी कि 2-3 मरतबा पहले बारिश हुई है, ठीक है, अब भी बारिश हुई है, ठीक है। और आपके सामने सड़क का हाल देख रही हैं आप, ठीक है। इसमें हमें भी नुकसान हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कितने हादसा देख लिए आपने यहाँ पर? तकरीबन 3 से 4 मरतबा तकरीबन हादसा जी देख चुका हूँ मैं। चलो ठीक है, इन हादसा का जिम्मेदार कौन है? ज़रा जो हुकाम देख रहे हैं वो भी इस सवाल का जवाब मुझे दे दें, क्योंकि मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। आप कब कब गुजरते हैं यहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। रोज़ ही गुजरते हैं। कितने हादसा होते हैं? काफ़ी हादसा होते। और ये शिगाफ कहाँ कहाँ देखे आपने? बहुत सी जगह हैं, जिधर भी जाओ यही चीज़ें हैं, टूटी सड़कें हैं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। है क्या पाकिस्तान में? गवर्नमेंट है बनाने के लिए है, ये बनती बाद में है, टूट पहले जाती है। तो ये क्या कहते हैं यहाँ पर जो आपने बात की है कि कब तक ठीक हो जाएगा? जी हमने तो बात नहीं की, ये गवर्नमेंट का काम है, वो करे। गवर्नमेंट को होना चाहिए कि हमारी आवाम खुश रहे। अच्छा ये बताएं, हादसा कौन कौन से देखे आपने यहाँ पर? हादसा यहाँ पे कारों वगैरह के हैं, रिक्शे वगैरह के हैं, एक्सीडेंट वगैरह जो भी निकलता, लोगों को भी एहतियात करना चाहिए कि मैं यहाँ पे टूटी सड़क हो सकती है या जैसे भी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो बारिश के बाद शहर लाहौर में पड़ने वाले गड़े और शगाफ आपको दिखा रहे हैं। छोटी सी ब्रेक की इजाजत चाहिए आपसे। ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। आप प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ रहिए। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। 1 साल पहले मैं और मेरी टीम जिस चैप्टर पे खड़े थे, 1 साल बाद हम वहीं उसी मकाम पर खड़े हैं और उसी चैप्टर को हम फरोल रहे हैं, उसी चैप्टर पर हम बात कर रहे हैं। ये जोहर टाउन का इलाका है। गुज़श्ता साल भी यहाँ बारिश के बाद बहुत बड़ा शिगाफ पड़ा था और मौजूदा सीज़न में भी यहाँ बारिश होती है और वो लेन जहाँ से लाखों गाड़ियाँ रोज़ाना गुजरती हैं वो बंद पड़ी है। तो गुज़श्ता साल यहाँ शिगाफ पड़ने के बाद काम क्यों नहीं हुआ, सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है। तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ
कि वासा और एलडीए में कुछ चपकलिश चल रही है। एलडीए कहता है कि हमने यहाँ सड़क नहीं बनानी, जबकि वासा ये कहता है यहाँ पर हम काम मुकम्मल कर चुके हैं और ये सड़क आप बना दीजिए। बात यह है कि जो एलडीए की एजेंसी है वो वासा है, दोनों ने साथ मिलकर काम करना है और अपनी कम्युनिटी को फैसिलिटेट करना है। हम बहुत सारे सवालात यहाँ पर अपने नुमाइंदे से पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लाहौर शहर में इस तरह के जब शिगाफ पड़ जाते हैं तो उसके पीछे काम ना करने की वजूहात क्या होती हैं। तो ज़ैन, हमारी आपकी मुलाकात ठीक 1 साल कबल इसी पॉइंट पर हुई थी और आज हम दोबारा मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन सेम पेज पर है, ना कोई तब्दीली आई है, ना कोई नया पाकिस्तान बना है। देखिए मदीहा, बड़ी अच्छी बात की है आपने कि ये तब्दीली की दावेदार हुकूमत थी ना कि हम तब्दीली लेकर आएंगे। 1 साल बाद आप फिर से उसी जगह पर आके खड़ी होगी। इसका मतलब ये कि 1 सालों में आपने सीवरेज सिस्टम में कोई तब्दीली नहीं लेके आए। ये पिछले साल इसी मुकाम पे गड़ा पड़ा था, इस साल भी 22 जुलाई को इसी मुकाम पर शिगाफ पड़ गया। 1 माह गुजर गया, आप देखें 1 माह बाद भी इस एरिया को ट्रैफिक के लिए नहीं खोला गया, ना ही सड़क बनाएगी। और जब 22 जुलाई को यहाँ पर गड़ा पड़ा तो एमडी वासा की तरफ से ये बयान आया कि 3 दिन में इसको मुकम्मल कर देंगे, ये तो मसला ही कोई नहीं है, ये तो इस तरह होता रहता है, क्राउन फेलियर होता है। बताइएगा, क्योंकि अंदर तो हम नहीं झांक कर देख सकते इसके अंदर की सूरत हाल क्या है, वासा ने यहाँ पर क्या काम किया है। देखें इस वक्त जिस जगह पे आप मौजूद हैं ये ख़ियाबान फिरदौसी मेन बुलेवार्ड जोहर टाउन, इसके नीचे जो सीवरेज की लाइन गुजर रही है वो 30 साल कब डाली गई थी और अब वो बोसीदा हो चुकी है, जिसकी वजह से ये क्राउन फेलियर हो रहा है। ये जब भी किसी जगह पे क्राउन फेलियर होता है, सीवरेज लाइन की टूटती है तो उसकी मुरम्मत कर दी जाती है और फिर उसके बाद ऊपर सड़क बना के दोबारा से इसको चला दिया जाता है। हुआ ये कि 2018 में इसका एक बाकायदा एक मनसूबा बनाया गया, PC1 बनाया गया, जिसके मुताबिक 170 मिलियन से ये पूरी लाइन को तब्दील किया जाना था। 3 साल बाद भी उस मंसूबे पे अमल दरामद नहीं हुआ क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इसके फंड्स ही जारी नहीं किए गए, क्योंकि आज तक ये प्रायोरिटीज में शामिल नहीं हुआ। यानी कि अगर जो चीज़ें आप मुझे इस वक्त बता रहे हैं, हमारे नाज़रीन को बता रहे हैं, उससे जो हम समझ रहे हैं वो ये है कि इसकी प्लास्टिक सर्जरी की गई है और कोई काम नहीं किया गया है, जिसकी वजह से एलडीए का ये कहना है कि मुकम्मल काम करने के बाद ही इसके ऊपर सड़क की तामीर मुमकिन हो सकेगी। देखें आपने ये जो प्लास्टिक सर्जरी वाली बात की ना, इसके ऊपर भी वासा इंतजामिया कहती है कि अब आप देखें कि किसी जगह पर वो एमडी वासा बयान देते हैं कि अगर दिल की कोई आर्टरी खराब हो जाए तो क्या उस सारी को निकाल दें, नहीं, हम वहाँ पे स्टंट डाल देते हैं। तो अब आप देखें कि जिस जगह पे आप स्टंट डालते हैं अगर दोबारा वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाए तो फिर किसकी जिम्मेदारी है, उसके ऊपर तो कोई नहीं है। ये सड़क बनाने, ये पैच लगाने का काम मदीहा 24 घंटे का है और आपने 24 दिनों में इसको मुकम्मल नहीं किया। वजह क्या? वासा कहता है हमने सड़क नहीं ये वाली बनानी, एलडीए कहता है कि हमारा इस्तेकाक नहीं है, हमारी ये जुरिस्डिक्शन में नहीं आता कि इसको हम सड़क बनाएं। अब ये खतो किताबत के अंदर आप देखें कि ट्रैफिक डिस्टर्ब हो रही है, मेन बुलेवार्ड जोहर टाउन पे 3 गड्ढे पड़े हों और ट्रैफिक डिस्टर्ब ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? शहरी हैं आप? जी हाँ, मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरी बेटी उसको कैंसर है तो शौकत खाना में, तो रिसेंटली 2 दिन पहले मैं रात को ही आ रहा था इमरजेंसी में, जिसकी बारिश की वजह से मैंने यहाँ पर थोड़ी सी ब्रेक लगाई, उस ब्रेक से मेरी गाड़ी इतनी हिट हुई कि यहाँ तक कि मैं और मेरी बीवी दोनों हॉस्पिटल चले गए। उसकी दर्द कहते हमें पीटीआई से ये उम्मीद तो नहीं थी। इनको कंपनसेशन कौन देगा? ये जो शहरी हैं, ये जो अपनी गाड़ियां बर्बाद करवा लेते हैं और अपनी जानी नुकसान करवा लेते हैं, इनको कौन कंपनसेशन देगा? ये मदीहा ये सिर्फ दुहाइयाँ देते रहेंगे, इनकी कोई नहीं सुनने वाला, क्योंकि मुफादे आमा का काम करना इन तरक्याती इदारों ने अपनी तरजीहात से निकाल दिया है। इस शहरी को कंपनसेशन कौन देगा? इन लोगों ने अभी तक हाथों पे ना मेहंदी लगा के बैठे हैं, अभी तक जब तक मेहंदी सूखेगी नहीं तब तक ये काम करेंगे नहीं। अल्लाह करे धूप निकल आए, मेहंदी इनकी सूख जाए और ये काम शुरू जाए। 1 साल पहले ये हो चुका है, अभी पीछे फिर दूसरा हो गया है, ये कब तक ये रहेगा? हमने यहाँ पर होना ये चाहिए, अगर थोड़े से कोई मुहज़्ज़ब हो ना तो ये दरख्त के पत्तों की बजाय कोई रिफ्लेक्टर लगाएं कि आने वाला अपनी गाड़ी की बीम लाइट में देख सके कि आगे गड़ा पड़ा है। तो आपको नजर भी बिल्कुल नहीं आया होगा। बात सुने, जब पाकिस्तान में आप लाइसेंस लेते हैं तो वो आपको हर चीज के क्वेश्चन मार्क्स आपसे पूछते हैं कि ये चीज इस निशान का क्या मतलब है। पत्ते भी होने चाहिए उसमें, दरख्त भी होना चाहिए उसमें, हर चीज का बताते हैं आपको, क्योंकि यहाँ पर खड्डा है, यहाँ पर टायर रखे गए हैं, दरख्त हैं,
ये मुल्क इतना गरीब हो गया है, ये टैक्स इतने लिए जा रहे हैं, हर चीज़ पे टैक्स, गरीब अवाम दिन पर दिन गरीब हो रही है और मालदार अवाम जो दिन पर दिन मालदार हो रही है। अच्छा पॉइंट आया है कि जब आप ड्राइविंग लाइसेंस लेने जाते हैं और आपका चेक किया जाता है, साइंस चेक किए जाते हैं कि आपको उसका इल्म है या नहीं, तो उसमें ये दरख्त के साइन भी होने चाहिए कि जिस सड़क के ऊपर गड़ा पड़ा और दरख्त लगा हो, दरख्त के पत्ते गिरा दिए जाएं, वहाँ पर जाना मना है। मैं तो कहता हूँ कि इसको कॉर्डन ऑफ होना चाहिए कि अगर आप इसको मुकम्मल नहीं कर सकते तो कम से कम बंद तो कर दें, लोगों को इस चीज़ का तो अंदाज़ा हो जाए। लेकिन बात वही है कि मुफादे आमा का काम हमने करना ही क्यों है? ये इस पे आगे कौन सा किसी MP या MNA मिनिस्टर की तख्ती लगनी है? ये तो सिर्फ अवाम ने यहाँ से गुजरना है ना, तो जब तख्ती नहीं लगेगी तो हम वो काम नहीं करेंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ से चंद किलोमीटर, 1 किलोमीटर दूरी के ऊपर LDA का दफ्तर है। कोई दूर भी नहीं जाना, आपने पैदल ही चलते हैं और LDA का दफ्तर आ जाएगा। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, ये यहाँ पर आप देख के फिर रुक जाते हैं, ईंटें लगा देना, सड़क को ब्लॉक कर देना, फास्ट लेन के ऊपर ईंटें लगा के उसे बंद करना, लेकिन तामीर नहीं करना। जी ऐसा है कि देखिए, आपने इमरान खान ने सबसे ज़्यादा जो उन्होंने एक्सपेंसेस के तौर पर दिया है उसको मेंटेनेंस वालों को, सबसे ज़्यादा आप देखें पहले हेल्थ की बात करते थे मियाँ साहब, तो उन्होंने हेल्थ को उतना उन्होंने बजट नहीं दिया जितना उन्होंने रोड मेंटेनेंस वालों को दिया है। और वो भी देखें कि वो भी कच्चे हैं, पूरा रोड आप वहाँ से देख लें, गोल चक्कर अल्लाह चौक से लेके यहाँ तक देख लें, ये सारा कच्चा है। कल 2 बंदे एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा, एक्सीडेंट हुआ है। आप लोग यहाँ पे आसपास रहते हैं, आप रिक्शा ड्राइवर हैं, यहाँ पे कितने देखते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में हादसा? मेरे कजन के साथ दोस्त है, उसकी वालदा के साथ ये हादसा हुआ था। यहाँ पानी खड़ा था, पता नहीं था, तो यहाँ से बैठ गई थी तो वो रिक्शा उल्टा उसके बाजू। मुझे लगता है कि वाइस चेयरमैन वासा और वाइस चेयरमैन LDA को यहाँ पर एक सर्वे करवाना चाहिए और देखना चाहिए कि यहाँ कितने माओ के लाल एक्सीडेंट का शिकार हुए हैं। एक माह में 3 ख्याबाने जिना के ऊपर, ख्याबाने फिरदौसी पे गड़े पड़ चुके हैं। उन्होंने यहाँ पे विजिट करना मुनासिब नहीं समझा, आप उनसे सर्वे करवा रही हैं। ये उनकी प्रायोरिटीज़ नहीं है। मैं मदीहा बार बार आपको कह रहा हूँ, प्रायोरिटीज़ होती तो अब तक ये बन चुका होता, उनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं। मैं इसको तरजीहात नहीं कहूँगी, मैं इसको कहूँगी कि तहजीब नहीं है, मुहज़्ज़ब नहीं है, क्योंकि इस सब के लिए तालीम का होना बहुत ज़रूरी है और दर्द दिल का होना बहुत ज़रूरी है, अपना काम ईमानदारी से करने के लिए। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक। हमें चाहिए कि ये हमारे जो बड़े हैं इनको ना विजिट कराना चाहिए, पैदल, गाड़ियों में नहीं। पैदल चलेंगे तो खड्डे नजर आएंगे ना, उनके पास लग्जरी कार है तो उनको क्या पता है खड्डा है या रोड है, तो मेहरबानी करें वो पैदल ही विजिट करें तो बेहतर रहेगा। आप क्या करते हैं? मजदूरी करता हूँ भाई। जहाँ से बैठी ये सड़क, पिछले साल भी तो सड़क बैठ गई सी, मेरा खुद मैं थे पिछले साल गिरा, मैंने चोट लगी सी। दिखाएं जरा, इनकी चोट दिखाएं। और इस तरह से उनके जिस्म के ऊपर एक ताहयात निशान पड़ चुका है और वो भी इन दोनों इदारों की नाअहली की वजह से। मैं इत्थों याद की फिर बैठ गई सड़क। कोई आदमी, कोई साड़ा हुकूमत दा बंदा इस सड़क ते कोई तवज्जो नहीं कर रहा। वो मासूम शहरी जो कि टैक्स देते हैं और इन्हीं के टैक्स के पैसों की वजह से आपकी एजेंसीज बनती हैं और फिर चलती हैं और इन्हीं की खिदमत के लिए आपकी नौकरियां निकाली जाती हैं, आपको उन सीटों के ऊपर बिठाया जाता है और फिर उन सीटों के ऊपर बैठकर आप भूल जाते हैं कि आपका उस जॉब का मकसद, आपकी उस जॉब का मकसद क्या था। कोई पाइपलाइन में मंसूबा आखिर में आप मुझे बताना चाहते हो कि इसकी किस्मत कब खुलेगी? देखें, 170 मिलियन का प्रोजेक्ट इसका मौजूद है। इस साल 20 मिलियन रुपए उसके लिए एलोकेट भी हुए हैं। बस हुकूमत से दरख्वास्त है कि उसको अब जारी कर दे। हाँ, ADP में शामिल कर दिए लेकिन जारी नहीं किए। जारी कर देंगे, ये लाइन तब्दील हो जाएगी तो उसके बाद इस तरह के वाक़यात पेश नहीं आएंगे और सीवरेज सिस्टम को, वाटर सप्लाई सिस्टम को अपनी तरजीहात में रखा जाए क्योंकि ये बुनियादी ज़रूरत है। ठीक है, अनकॉन्शियस थे और कॉन्शियस में लाने के लिए थोड़ी सी मैंने आज कोशिश ज़रूर की है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ज़रूर होश में आएंगे। ये आपने हाल देखा है, इसके माजी के बारे में आपने सुना है और इसका मुस्तकबिल, इसका बजट कितना है और इसके मुतल्लिका इदारे कौन से हैं, ये भी आप तक पहुँचा दिया है और यहाँ पर शहरियों से भी हमने बात कर ली है। आइए ज़रा आगे चलते हैं, मज़ीद सूरत हाल शहर लाहौर की आपको दिखाती हूँ। तो नाज़रीन, एक और लोकेशन पर हम पहुंच चुके हैं। बिल्कुल दाएं जानिब मेरे सरकारी टेलीविज़न की बिल्डिंग है और आप देख सकते हैं उसके सामने ही इतना बड़ा शिगाफ है और यहाँ पे भी जो व्हीकल्स हैं और इसके अलावा पैदल चलने वाले, अगर आप देखें दाएं जानिब तो बिल्कुल फुटपाथ है ही नहीं सिरे से। पैदल चलने वाले कहाँ चलें, आगे पानी खड़ा है, यहाँ पर LWMC के कैंस रखे हैं, टिन रखे हैं जिसके अंदर गार्बेज यानी कि कूड़ा इकट्ठा किया जाता है और यहाँ पर मेन रोड पर
ये इस तरह से ना यहाँ पे कोई साइन बोर्ड लगाया गया है और ना ही यहाँ पर लोगों को रहनुमाई दी गई है कि यहाँ पर उनका एक्सीडेंट हो सकता है, उनके साथ हादसा हो सकता है, उनकी मोटरसाइकिल अगर कोई जा रहा है मोटरसाइकिल पे तो मोटरसाइकिल इम्बैलेंस हो सकती है और तवाज़न खोने की वजह से सर पे इंजरी आ सकती है या गाड़ी पूरी की पूरी यहाँ पर उलट सकती है। तो ये सूरत हाल है। कैमरामैन से गुजारिश है कि रोड इस्टेब्लिश कर दें, इसको हम कहते हैं एबर्ट रोड और ये बिल्कुल स्टेट टेलीविज़न की बिल्डिंग के सामने की रोड है और यहाँ पे भी गढ़ों का यही आलम है। अगर इस जानिब में जाऊँ तो इस जानिब भी रफ़ है सड़क बहुत ज़्यादा और आगे की जानिब अगर हम चले जाएं तो हमें मज़ीद गड्ढे नज़र आएंगे और इस तरह के जो फुटपाथ हैं, ख़राब फुटपाथ, वो नज़र आएंगे। एक मरतबा आप देख लें कि पैदल चलने वाला, अगर कैमरामैन से गुजारिश करूं तो पैदल चलने वाले किस तरह से गाड़ियों के साथ ही चल रहे हैं। तो ये दुनिया में कहीं नहीं होता कि जो पैदल चलने वाले हैं वो फुटपाथ को छोड़कर सड़क के ऊपर चलें, ये यहीं पे होता है क्योंकि सड़कों के ऊपर तजावुज़ात, पार्किंग, रॉन्ग पार्किंग और इसके अलावा जो फुटपाथ हैं उनके ऊपर दुकानें लगी होती हैं। तो ये सूरत हाल आपको दिखा दी है एबर्ट रोड की और हमने आपको दिखाया है कि किस तरह से शहर लाहौर में गुज़िश्ता रोज़ बारिश के बाद आज के दिन शिगाफ कहाँ कहाँ पड़े हैं। अब इन गढ़ों का पड़ जाना और शिगाफ का आ जाना, इसके ज़िम्मेदार कौन होता है? यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लूँगी और ब्रेक के बाद हम चलेंगे LDA के वाइस चेयरमैन SM इमरान साहब के पास और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जब शहरी ऐसे गढ़ों में ऐसे शिकाफ का शिकार होकर गिर जाते हैं, हादसे का शिकार हो जाते हैं, फ्रैक्चर आ जाते हैं या उनको हेड इंजरी आ जाती है, तो इसकी जिम्मेदारी क्या वो लेने को तैयार हैं या नहीं, और इसके अलावा ये शिगाफ कब तक फिल हो जाएंगे, LD और बासा की कोऑर्डिनेशन क्या है। मुतादिद सवाल हैं, मैंने उनसे ऑरेंज ट्रेन के हवाले से भी जानना है और इसके अलावा रावी का जो प्लान है वो कहाँ तक पहुँचा है और क्या उसका PC1 तैयार कर लिया गया है, ये भी उनसे जानना है। तो एक छोटी सी ब्रेक के बाद तमाम सवालात आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। आज शहर लाहौर की टॉप स्टोरी आपने जानी है कि कहाँ कहाँ शिगाफ पड़े हैं, कहाँ कहाँ गड़े पड़े हैं। हम हमेशा शहर लाहौर की कहानी बयान करते हैं, लेकिन उस कहानी के जिम्मेदार जो हैं वो कतराते हैं मीडिया के सामने आने से। तो इस बात पे मैं अप्रिशिएट करूंगी, SM इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि वाइस चेयरमैन हैं लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी LDA के। आपको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अब अवाम जो है वो आपकी ज़बानी जानना चाहती है कि ये जो शिगाफ पड़ चुके हैं, और शहर लाहौर एक बड़ा प्यारा और पैम्पर्ड किस्म का शहर है जिसने जो भी आया है इसको बड़ा पैम्पर्ड तरीके से रखा है। तो आदत हो गई है शहर लाहौर को कि यहाँ पे सड़कें भी अच्छी हों, अंडरपास भी अच्छे हों, ओवरहेड ब्रिज भी अच्छे हों। तो जरा सेंसिटिव हो गए आज की तारीख में शहर लाहौर के बासी। आप बताइए ये शिगाफ क्यों देखने में आए? बिस्मिल्लाह। देखिए, पहली बात तो मेरे ख्याल में सवाल आपका बहुत ही अच्छा सवाल है और पूछने वाला सवाल भी होता है। शिगाफ ज़्यादा पड़ने की वजूहात ये भी होती हैं कि जब आप कभी पुराने वक्तों में चीज़ों को सही से नहीं बनाया हुआ होता तो वो चीज़ें वक्त के साथ डिटीरियोरेट करती हैं, उनकी क्वालिटी खराब। फॉर एग्जाम्पल गुलबर्ग की स्कीम में 60 साल पहले जो पाइप डाले गए थे आज तक कोई पाइप नहीं बदला गया, ठीक है ना। जब पानी ड्रेन नहीं होता रोड पे बैठता है तो पानी रोड को काटता भी, तोड़ता है, दबाता है। पानी को ड्रेन करना होता है। एक हमने लॉरेंस रोड का ट्रायल के लिए बनाया है जिसपे सब अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वहाँ पानी नहीं खड़ा हुआ, टैंक भर गया लेकिन पानी खड़ा नहीं हुआ। ये पूरे शहर में होने चाहिए थे। कोई बहुत महंगा इंटरवेंशन नहीं है। हमने महंगे बस के लिए ट्रैक्स, ब्रिजेस, वो चीजें बना डाली। अच्छा, वो जो माफ कीजिएगा खता का नाम के लिए माफी चाहती हूँ, लॉरेंस रोड का क्रेडिट लेंगे आप, लेंगे मौजूदा हुकूमत लेगी? ऑफ कोर्स, और किसने बनाया? अच्छा, जुडिशल वाटर कमीशन बुला के कहती है कि आपके सियासतदान MPA जो है यहाँ पे जाके फोटो शूट कर रहे हैं। देखें, पहली बात तो ये कि जुडिशल वाटर कमीशन ने अगर एक अच्छी रिकमेंडेशन दिया तो दैट्स अप्रिशिएटेबल ना। सही। एक गवर्नमेंट ने उनके कहने पे बना के भी तो दिखाया ना, साथ मिल के चले। मैं तो अभी खुद कोर्ट गया था, द कोर्ट कॉल्ड मी आज से 2 से 3 हफ्ते पहले मुझे कोर्ट ने बुलाया था ये बोलने के लिए कि आप तो क्या क्या कर रहे हैं। तो हमने उनको बताया कि हमने क्या क्या कर भी दिया है और क्या क्या करना भी चाह रहे हैं। वही कोर्ट ने रिक्वेस्ट की कि आप और करें। मैं वहां से निकल के अपनी अथॉरिटी की मीटिंग में आया और बैठे बैठे हमने 2 और अप्रूव कर दी बनाने के लिए जो हम प्रपोजल बना रहे हैं। देखिए, ये सब ने मिल के चलना है। मैं तो कोर्ट को अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि कोर्ट ने इतना बड़ा स्टेप लिया। किसी ने तो दर्द लेना आगे आना था ना। ये शहर हमारा बहुत जगहों पे बिगड़ा हुआ शहर है। एक बड़ा सा आपने ब्रिज बना दिया, चले उस ब्रिज के ऊपर से गाड़ी आराम से गुजर गई, बंदे को क्या फायदा मिला? घर वाले पे रहने वाले को क्या फायदा मिला?
साइड पे तो पानी वैसे ही खड़ा हुआ था, सीवरेज का तो वैसे ही पानी लीक हो रहा था, उसको तो किसी ने जाके बात नहीं की। ब्रिज बना दिया हमने बहुत बड़ा, ठीक है, ब्रिज अंडरपास जरूर बनाया। आई एम फॉर डेवलपमेंट। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मैं किसी भी किस्म की डेवलपमेंट वर्क के खिलाफ नहीं हूँ, चाहे किसी पुराने प्रोजेक्ट में किसी ने किया हो। मैं प्रायोरिटीज के खिलाफ हूँ। हर चीज़ की प्रायोरिटी और वक्त होता है कि किसको कब करना चाहिए। ठीक है, आपने कहा कि शिगाफ पड़े हैं, उसके एक रीज़न है। आपने कहा कि ड्रेनेज नहीं बनाया गया, सड़कें बना दी गई हैं। 2018 में हमने देखा कि हुकूमत तब्दील हो गई, एलडीए की अथॉरिटी में आप भी आ गए, सियासी वाबस्तियाँ भी होती हैं। अब हमने कल आज जो स्टोरी की है वो गुज़िश्ता साल भी सेम स्टोरी उसी पॉइंट पर की। 2019 में भी वही शिगाफ हमने दिखाया और आज भी पढ़ने वाला शिगाफ उसी के पास था, वही हमने दिखाया। तो क्या ये 1 साल का स्पैम आपके लिए काफ़ी नहीं था कि आप ड्रेनेज भी बना देते और सड़क भी बना देते? एक शहर जो कि 1.5 करोड़ की आबादी को इस वक्त संभाल रहा है, उस शहर में बहुत ज़्यादा इलाके होते हैं। हर इलाके में अगर आप बोलेंगे या आपने कोई एक इलाका देखा जो आज वैसा है, तो वो इलाका शायद रह गया हो, हम उस पर भी अब चले जाएंगे। अच्छा, हम तो हर जगह जा रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने इस वक्त कंटिन्यूस पैच वर्क्स पे पिछले, अगर आप 1 साल में निकाल देंगे तो 150 करोड़ रुपए लगा दिए शहर में। हम लोगों ने पैच वर्क्स के अलावा वो नए इलाके जो पिछले सालों से फंसे हुए थे, एलडीए सिटी टाइप के, वहाँ तक ब्लैक टॉप 500 करोड़ रुपए लगा के कर दिया कि फाइनली लोग उनके प्लाट में 10-10 हज़ार लोग रो रहे थे, 12 साल से नैब में रुल रहे थे, कोर्टों में परेशान थे, उनका मसला हल करने पे आ गए। हमारी तो जिम्मेदारी नहीं थी ना। 12 साल पुराना मैं कह देता नैब कर रही है, करती रहेगी, हमने जिम्मेदारी ली। एवेन्यू 1 का मसला 20 साल से फंसा हुआ, कोई मेरा ताल्लुक नहीं है उससे, लेकिन एलडी का तो था ना, हमने जिम्मेदारी ली है। हमें लोग कहते हैं आपने पुरानों की जिम्मेदारी, मैंने पिछले तो छोड़े, मैंने 20 साल पुरानों की भी जिम्मेदारी ले ली है कि हम ठीक करके दिखाएंगे। 2,500 बंदा फंसा हुआ था उसमें से 700 लोगों को दे दिए, 1400-1500 को इंशाल्लाह 1 महीने में देने की तैयारी कर रहे हैं हम। एलडी एवेन्यू का मसला भी इंशाल्लाह 2 महीने में खत्म कर देंगे। हम उन मसलों पे चढ़ गए हैं जहाँ पे पुराने से पुराने मसले खत्म करने हैं हमने, और हम वो करके दिखाएंगे। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए कि वासा के साथ, क्योंकि आपकी एजेंसी है, कोऑर्डिनेशन नहीं देख रही मैं कि कहीं पे पहले सड़क बन जाती है तो गटर नहीं डलता, या गटर डल जाता है तो सड़क ताखिर का शिकार हो जाती है। ये हमारी तरफ से भी ये पुराने वक्तों पे था। ये हम लोगों ने यहाँ बोर्ड में डिसीजन में ये लिख के बोला हुआ है कि अब आप उनसे कोऑर्डिनेशन के बगैर नहीं चलेंगे, और कोऑर्डिनेशन हो रही है, ठीक है ना। अगर आप फिरदौस मार्केट की बात कर लें तो वहाँ की कोऑर्डिनेशन तो मैंने खुद बैठा के दी जगह पे कराई थी कि ये मसला क्यों क्लियर नहीं हो रहा, कहीं से कोई डिले था, तो मैंने बोला था आप खत्म करें इनको, रिजॉल्व करें। तो मुझे भी ये बात याद है, ठीक है ना। पॉइंट इज कि ये एक क्रिएशन जो टीम की सिनर्जी बनानी है ना, हमारे यहाँ हर टीम ना अपनी अपनी दुनिया में काम कर रही होती है। हम उन सबको लेके आ रहे हो, भाई तुम एक एलडीए के नीचे हो, कोई वासा अलग नहीं है, कोई टीपा अलग नहीं है, कोई यूडी विंग अलग नहीं है, सब एलडीए। मेरी बोर्ड मीटिंग में अक्सर मैं कहता हूँ कि मेरे पास कोई वासा करके बोलता है कि बोला मेरा एलडीए, मुझसे एक एलडीए बात करो, मेरी जिम्मेदारी एलडीए की, मेरी जिम्मेदारी एक टीपा या वासा या यूडी विंग। काम नजर कब तक आना शुरू हो जाएगा? काम नजर आपको आना शुरू ऑलरेडी टेक्निकली हो जाएगा अगर उन इलाकों में जाए जहाँ काम हो गया। देखिए शहर बड़ा है, शहर में एक जगह आप जाए जहाँ पे काम में प्रॉब्लम है, और आपस की बात है खबर वहाँ पे नजर आती है जहाँ पे काम ना हो, बताने पे लोग एतराज वहाँ करते हैं, और होना भी चाहिए क्योंकि उससे हमारे लिए भी शनाख्त हो जाती है जगह, तो हम भी पहुँच जाते हैं। तो मैं तो एक्चुअली मीडिया को अप्रिशिएट करता हूँ इस बात पे कि वो जाके क्रिटिसाइज करती है, क्योंकि जहाँ वो पहुँचते हैं उससे हमारी आंखें खुलती है, अच्छा ये जगह रह गई, तो अगला अटैक करने हम वहाँ चले जाते हैं। हम तो अपनी तरफ से टीमें आइडेंटिफाई कर रही होती हैं, टेंडर्स बन रहे होते हैं, बीओक्यूज रेडी हो रहे होते हैं, काम चल रहा होता है। तो जैसे जैसे काम आ रहे हैं हमने उसको फुल बुलडोज किया है, जैसे जैसे हमारे पास पैसे रिलीज हो रहे हैं गवर्नमेंट से, उसमें भी काम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो हादसे का शिकार लोग हो रहे हैं, जरा उनको आप, क्योंकि लोग मुंतजिर हैं आपका जवाब पाने के लिए, उनको जवाब दीजिए, फिर हम दरिया रावी वाले प्रोजेक्ट पर चलेंगे। मेरे को आपने बताया कि हादसे का शिकार हुए, मैं पहली बात तो माजरत चाहता हूँ कि मुझे इस बारे में पता नहीं, मैं तहे दिल से माजरत ख्वाह उनके साथ अगर कोई एलडीए की वजह से कहीं पे किसी को कोई भी नुकसान आए, ठीक है ना। अगर उसमें एलडीए की गलती है मैं माजरत ख्वाह, ठीक है ना। हम गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सबका ख्याल रखें, और मुझे इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है बोलने में कि अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है क्योंकि आप कह रही हैं तो होगा, तो मैं उनसे माजरत ख्वाह हूँ, और इंशाल्लाह हम इन रोडों को, इन शिकाफों को ठीक करके उनके लिए सारे मसले हल करेंगे। इमरान साहब, हम उम्मीद करते हैं कि ये जो शिगाफ हैं और उसके ऊपर पैच वर्क है जल्द से जल्द पाए तकमील तक पहुँचे। आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब का बड़ा विजन है जो दरिया रावी प्रोजेक्ट है, वो क्या है, कैसे है, कब पाया तकमील तक पहुंचेगा? दरिया रावी का जो ये मंसूबा है, कहीं भी दरिया के इर्द गिर्द शहर आबाद करने वाला काम कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं। तो आपने दुनिया में देखा हुआ है, लंदन पूरा बना हुई रिवर थेम्स के इर्द गिर्द है, आपको न्यूयॉर्क में ऐसी लेक्स मिल जाएंगी, आपको बहुत शहरों में ये लेक्स का काम मिलेगा रिवर्स का। वो प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट है नहीं। अब समझने वाली बात ये है कि पाकिस्तान में इसकी क्या हिस्ट्री है।
पाकिस्तान में तो 1949 के डीसी ने भी प्लान किया था कि मैं यहाँ शहर बनाऊंगा, तो डिस्कशन तब से चल रही हैं। फिर पिछले 20 साल में अलग अलग वक्तों पे अलग अलग लोगों ने कोई ना कोई इस पे काम किया था। 2014-15 में पिछली गवर्नमेंट ने भी इस पे कुछ काम किया था, लेकिन उनने ग्राउंड पे कुछ नहीं किया था। उनने एक सेक्शन 4 कर दिया था, दूसरा उन्होंने इसकी प्री फिजिबिलिटी बनाई थी और एक फिजिबिलिटी बनाई। जैसे उन्होंने फिजिबिलिटी बनाई, इसके पीछे रीजन क्या थी? क्या वो इस कैपेबल नहीं थे या फिर उनके पास फंड्स नहीं थे? रीजन क्या थी? देखिए, दो बातें समझने वाली हैं। जब उन्हें फिजिबिलिटी बनाई तो उनको अमाउंट नजर आया। मेरी अजम्पशन ये है कि वो इतना बड़ा अमाउंट था कि उन्होंने बोला इतना बड़ा खड्डा अपने सर पे लेना ये आसान काम नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी एक लड़ाई करनी पड़ती है, प्लान करना पड़ता है इतने बड़े प्रोजेक्ट को, ठीक है ना। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, बट मैं आपको बोलूँगी ये रीजन थी तो मैं गलत बोलूंगा और मैं गलत स्टेटमेंट देना पसंद नहीं करता। तो मैं मेरे अपोजिशन पार्टी के जो भी हो मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, उन्होंने क्यों नहीं किया, छोड़ मुबैना उनकी जो रीजन थी मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है ना। बाज़ लगता यही है कि वो अमाउंट देख के और उसका स्केल देख के परेशान हो गए, लगता ही है, ठीक है ना। तो इसका अमाउंट और स्केल देखकर आप नहीं परेशान? नहीं, हम नहीं होते, और खान साहब तो बिल्कुल भी नहीं होते। इसकी क्या रीजन है? पहली बात तो ये कि प्राइम मिनिस्टर की कैपेसिटी उनसे बहुत ज्यादा इन चीजों में। खान साहब की हिस्ट्री है कि वो ख्वाब देख के उसके पीछे भागना पसंद करते हैं, वो रास्ते में रुकते नहीं हैं। हम लोग बाकी सारे आप लोगों से बातें करते हैं ऑफ शौकत खान की स्ट्रगल या क्रिकेट की स्ट्रगल, मैं दोनों को साइड पे कर देता हूँ। उन्होंने 25 साल सियासत में मेहनत की है, अपोजिशन के बेंचों पे बैठ के इस मकाम तक पहुंचने की। 25 साल लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जेल देखे हैं, सब कुछ देख लिया उन्होंने, तब जाके वो यहाँ पहुंचे। कोई तो उस बंदे के पीछे कोई तो राज होगा कि आपको पता है कि ये ख्वाब पूरा हो जाएगा। बात ये है कि जब टीम सही बनेगी ना, ठीक है, तो ख्वाब भी पूरा होगा। और दूसरी बात, मेरा ये दिल से मानना है, मैं दिल से बता रहा हूँ, मानता हूँ, इसलिए मैं इस बात पे इतना बिलीव भी करता हूँ। ये प्रोजेक्ट इस शहर के लिए बहुत जरूरी है। ये वो प्रोजेक्ट है जो इस शहर के पानी के मसले हल कर सकता है। सही। आने वाले वक्तों में दुनिया में जंग होनी है पानी पे। जी जी बिल्कुल। आपका पानी इंडस वाटर ट्रीटी और चक्रों में पीछे इंडिया ने डैम बना के सारा रोक दिया। 20 साल पहले 50,000 क्यूसेक पानी फिरता था। मुझे याद है मैं बचपन में दरिया रावी में मछली पकड़ने भी जाता था, ठीक है ना। आज वहाँ पानी नहीं है, सीवरेज की बदबू आ रही है, पानी रिसीड है, पानी है ही नहीं ना। आपका पाकिस्तान में कोई पानी जनरेट ही नहीं हो रहा सही से उसका, आप तो बल्कि शराब वजह घुमा के पानी ला रहे हैं। तो कुछ एक्सक्लूसिव दीजिए मेरे नाज़रीन को कि आप क्या करने जा रहे हैं, क्या होगा इस प्रोजेक्ट के अंदर। आपकी 2 रिटेनिंग वॉल्स और आगे एक बराज बनना है, उससे आपने इसके अंदर पूरी लेक बना दी, झील बना देगी। दरिया का पानी चल रहा होगा, रुकेगा नहीं, बट जितनी आगे चलना है वो आगे चलाता रहेगा, बाकी जगह एक लेक बन जाएगी। लेक बनाने से ये होगा कि जो पानी वहाँ पे खड़ा होता है, जैसे एक टैंक में खड़ा होता है, जैसे लॉरेंस गार्डन की बातें भी कर रहे हैं, लॉरेंस रोड वाले हमारे, उसकी टैंक की, उसका मकसद क्या है? उसने पानी को लाके एक जगह लगा लिया और उस पानी के अब 10,000 किस्म के आप इस्तेमाल करेंगे। पार्क, हॉर्टिकल्चर, जमीन का एक्वीफर रिचार्ज, ये सब कुछ होगा ना। इससे फायदा ये होता है कि आपकी जमीन में पानी की सतह भी मेंटेन रहेगी। पानी हम लोग 4 से 6 बिलियन लीटर निकालते हैं एवरी डे फ्लोर में, 271 बिलियन लीटर पानी आ जाएगा इस लेक के अंदर। ये तो हो गया दरिया का। दरिया के आसपास क्या होगा? दरिया टेम्स का आपने दिखा के मुझे बहुत सारे ख्वाब दिखा दिए हैं। मुझे लग रहा है कि वहाँ पे एक लंदन आई भी बन जाएगी और इसमें मैं इंशाल्लाह क्यों नहीं बनेगी, इंशाल्लाह जरूर बनेगी, आप दुआ कीजिएगा लंदन आई भी। तो इंशाल्लाह पॉइंट ये है कि जब आप कोई भी इस तरह का मेगा स्केल का प्रोजेक्ट करते हैं, उस मेगा स्केल के प्रोजेक्ट के लिए आपको फंड्स चाहिए। कुछ छोटे प्रोजेक्ट नहीं है, वो एक बराज और रिटेनिंग वॉल एक हिस्से की बनाने में ही 100 अरब रुपये निकल जाना है आपका। आपने उस पर 6 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने, 100 अरब वहाँ निकल जाना है आपका। गवर्नमेंट के पास तो नहीं है इस लेवल के पैसे, हम जानते हैं ये बात। तो हम जरूरी है कि लोन लेके ही बनाए। हर बंदा लगा हुआ है, आपने तो लोन की अंडरस्टैंडिंग नहीं की, भाई लोन क्यों लें, क्यों मैं इस मुल्क को कर्जों में डुबाऊं? कर्जे लेके भी पैसे उतारने हैं, कहीं से तो ले, क्यों नहीं मिलेंगी? एक कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री चलने से आपके मुल्क की 60 इंडस्ट्री एक्टिवेट हो जाती है। कितनी नौकरी निकलेगी आप सोच नहीं सकते हैं, इतनी नौकरी है। इसका पाइपलाइन टाइमलाइन बताएंगे कि 6 महीने, 1 साल 2 महीने, कब तक शुरू हो जाएगा? जो इसकी ओरिजिनल प्लानिंग थी ना प्रोजेक्ट की, वो ये थी कि इन्हें प्रोजेक्ट को 10 साल में एक फेज को खत्म करना। ठीक है। इसका पहला फेज 44,000 एकड़ का नॉलेज की जरूरत के पहले उस पर काम होना है, 10 साल का था मेरे हिसाब से। जब तक एलडीएस पे वर्किंग कर रहा था, क्योंकि ये बता दूं कि इसकी अब एक नई अथॉरिटी बन गई है, अब सारा काम हमने उनको हैंडओवर कर दिया, वो देख रहे हैं। बट उससे पहले क्योंकि हम इसका स्टेट वर्क पे वर्किंग कर रहे थे, जितनी वर्किंग अनऑफिशियली मैं कर रहा था, मेरे हिसाब से इसको 5 साल में भी किया जा सकता था। जो आपकी कटिंग वटिंग और चीजें करने, रोडा की आप बात कर रहे हैं, रूडा की बात, रूडा नई अथॉरिटी बन गई है, वो इसको सारा वो देखेगी।
फीजिबिलिटी तक बनी हुई थी, अभी इसका एक फाइनल डिजाइन बनना रहता है, तो सही फैसले तो उसके बाद चीजें करनी स्टार्ट शुरू होंगी कि और क्या होगा। PC1 इसका तैयार होना रहता है, PC1 उसके बाद बनेगा, नेचुरली सारी चीजें उसके साथ सीधी होंगी और अकॉर्डिंगली करके आगे बढ़ेगा। मेरे ख्याल में तो ये जल्दी हो जाएगा काम, जहां तक गवर्नमेंट के करने की बात है, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो उसमें प्रोजेक्ट्स करने हैं। अगर आप JV एग्रीमेंट्स करके प्राइवेट सेक्टर के लोगों को साथ मिलाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर आपने क्या PC1 करना, काम तो उन्होंने करवाना, ठीक है, आपने तो सिर्फ उनको फैसिलिटेट करना है अपने हिसाब से, और मेरे ख्याल में आइडियल तरीका भी इस प्रोजेक्ट का यही बनता है। ठीक है, आखिर में आपसे दो अहम सवाल भी जानना चाहती हूँ। एक तो फिरदौस मार्केट का अंडरपास, और दूसरा जिसका सब मुंतजिर है कि उस पर हमने सैर करनी, इंक्लूडिंग मी, ऑरेंज ट्रेन, कब इसको इनोग्रेट करेंगे? पहले फिरदौस मार्केट की बात कर लेते हैं। फिरदौस मार्केट का ओरिजिनल हमारा प्लान था कि हमने इसको 4 महीने में खत्म करना। 6 जून को हमने इसका कॉन्ट्रैक्ट देके काम जो शुरू कराना होता है ऑन बोर्ड करा लिया और मोबिलाइजेशन पे काम स्टार्ट हो गया था हमारा, ठीक है जी। 6 जून से लेके हमने ये टारगेट बनाया, क्योंकि CM साहब की ख्वाहिश थी कि मुझे 4 नहीं, मुझे तो 3 महीने में खत्म करके दें, तो हमने टारगेट बनाया कि पूरा जोर लगा ले कि 6 सितंबर तक इसको हम खत्म कर लें, और हमने उस पर इस वक्त फुल जोर लगा दिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि हमारी पाइलिंग शाइलिंग सब खत्म हो चुकी है, एक्सकवेशन चल रही है, सारे उसकी वो चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। अच्छी चीज़ ये हो गई है कि इसमें अगेन वो वाटर कमीशन के थ्रू भी बात हो गई, तो एक टैंक और बना रहे हैं हम, करशी पार्क के अंदर भी टैंक बना रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो भी पानी की सेविंग आएगी इसके अंदर। तो ये जो सारी की सारे आपके अंडरपास बन रहा है, इसको हम इंशाल्लाह अपने टारगेट पे चल रहे हैं। हाँ, बारिश बहुत ज़्यादा है, मानसून का सीज़न है, लेकिन बहुत से लोगों का एतराज़ है आपने शुरू क्यों किया इस वक्त। प्रोजेक्ट को रोकना नहीं होता, बारिश आज नहीं, हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में कभी कभी बिना बताए बारिश आ जाती है, तो क्या कर लेंगे आप। प्रोजेक्ट चल रहा है, अपनी स्पीड पे चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा हुआ 5-6 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, मेरे ख्याल में ज़्यादा होने का चांस नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट को तो मैं पर्सनली भी मॉनिटर कर रहा हूँ। बारिशों की जो रुकावटों ने तंग किया वो नेचुरल कॉज है, विल हैव टू हैंडल इट, लेकिन इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट अपने वक्त से हमको सितंबर के पहले हफ्ते तक अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश में ताकत मारी नहीं, पहला नहीं हो तो दूसरा हो जाएगा, लेकिन हम कर ऑरेंज ट्रेन पे ना बहुत से लोगों की कंफ्यूजन है कि ये LDA का प्रोजेक्ट है। ये पहली बात तो ये LDA का प्रोजेक्ट नहीं है, मैं फिर क्लियर कर दूं। उस प्रोजेक्ट में जब कोई अच्छाई होती है ना तो बाकी फायदा लेते हैं, बुराई होती है तो सब LDA में आते हैं। LDA का ये एक एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रोजेक्ट है। गवर्नमेंट LDA को जो पैसा देती है उतना पैसे से हम जाके अपना काम करते हैं जब देती है। ये प्रोजेक्ट पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का प्रोजेक्ट है। जो आपका सवाल है उसका सही जवाब आपको वो ही दे सकते हैं। हमें तो पैसे मिलेंगे, हम काम कर देंगे और हम तैयार बैठे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान साहब आज के प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। तो नाज़रीन, आज आपने देखा कि शहर लाहौर में जो गड़े और शगाफ पड़े हैं उनके पीछे कहानी क्या है, और एक्सप्लेन करने की इमरान साहब ने भी कोशिश की है, और इमरान साहब ने उन लोगों से माजरत भी की है जो कि इन गड़ों की वजह से, इन शगाफ की वजह से हादसात का शिकार भी हुए हैं। अब पीर को आपसे मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान पाइंदाबाद।